जी वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम विंडो ऑब्जेक्ट के दो मेथड्स पढ़ेंगे, हाइट और विड्थ। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट के बारे में। जब भी आप ब्राउजर विंडो ओपन करते हैं तो वो पार्ट जहाँ पर हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट शो होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा पार्ट हमारी इनर हाइट का है। और जो पूरी की पूरी विंडो होती है ब्राउजर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आउटर हाइट है। यहाँ पर एक बात क्लियर करता जाऊँ कि हमारा जो सर्च बार होता है जहाँ पर हम कुछ सर्च करते हैं, उसकी हाइट ये हमारी आउटर हाइट में शामिल नहीं होती, इसके अलावा होती है हमारी आउटर हाइट। अब बात करते हैं विड्थ के बारे में। तो स्क्रॉल बार से पहले यहाँ तक की जो विड्थ है ये हमारी इनर विड्थ है, और टोटल जो विड्थ होती है उस ब्राउजर विंडो की, इसे हम कहते हैं आउटर विड्थ। अब इस आउटर विड्थ में हमारे पास ये जो स्क्रॉल बार वाला एरिया है ये शामिल नहीं होता। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर। यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे और इसी के अंदर जितनी भी जावास्क्रिप्ट है वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम इनर हाइट को स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल का नाम हम सेट कर देते हैं आई हाइट। उसके बाद हम विंडो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और इसका मेथड हम यूज़ करेंगे इनर हाइट। तो इस तरह से हमने इसे गेट कर लिया आई हाइट के वेरिएबल के अंदर। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को हमने कंसोल में आउटपुट कराना है, तो हम यहाँ पर कंसोल का यूज़ करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं इनर हाइट, ताकि हमें आइडिया हो कि किसकी वैल्यू है ये इनर, और इसे हम कंकेटिनेट कर देते हैं अपने इस वेरिएबल की वैल्यू के साथ। चलिए जी, अब हमने ऐसा ही कोड आउटर हाइट के लिए लिखना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। अब यहाँ पर आई हाइट की जगह हम आउटर हाइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ओ लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी इसको चेंज कर देंगे, और यहाँ पर इनर की जगह हम सेट कर देंगे आउटर। और ये जो मेथड है हमारा इनर हाइट की जगह इसे आउटर हाइट में चेंज कर देंगे। चलिए जी, इतना काम था, इसे सेव करते हैं। इसे जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इनर हाइट और आउटर हाइट की वैल्यू आ रही है। अब इनर हाइट हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सिर्फ इतनी। अगर इसमें रिसाइज करता हूँ और दोबारा से इसे रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखिए इनर हाइट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। दोबारा से अगर हम ऐसा करें और दोबारा से इसे रिफ्रेश करूँ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे, दोबारा से रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखिए इनर हाइट की वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है। आउटर हाइट को अब थोड़ा चेंज करके देखते हैं, तो मैं इसे यहाँ से थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब अगर इसे मैं थोड़ा सा कम कर दूँ इसकी हाइट को और रिफ्रेश करें, तो यहाँ पर देखिए हमारी जो आउटर हाइट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जितनी की विंडो होती है मुकम्मल, तो उसकी हाइट जो है वो कम हो चुकी है। इसे अगर यहाँ से इंक्रीज कर दें और दोबारा से रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखिए आउटर हाइट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरह से आप चाहें तो इनर हाइट को भी गेट कर सकते हैं, आप चाहें तो आउटर हाइट को भी गेट कर सकते हैं। अब यही मेथड हम यूज करते हैं विड्थ के लिए। करना कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ हमने हाइट की जगह यहाँ पर विड्थ का यूज करना है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इनर विड्थ, और यहाँ पर हम यूज कर देंगे आउटर विड्थ को। इसे थोड़ा चेंज कर देंगे, आउटर विड्थ। चलिए जी, यहाँ पर हाइट की जगह मैं विड्थ सेट कर देता हूँ। चलिए जी, इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। चलिए जी, अब जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास विड्थ शो हो रही है। इनर विड्थ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और जो आउटर विड्थ है हमारी वो पूरी विंडो पे अपेयर हो रही है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी विड्थ है वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। अब अगर इसे थोड़ा सा रिसाइज करें और दोबारा से रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखिए हमारी जो इनर विड्थ है वो चेंज हो चुकी है, उसकी वैल्यू आउटर विड्थ वैसी की वैसी है। उसको अगर चेंज करना है तो मैं इस विंडो को थोड़ा रिसाइज कर लेता हूँ और दोबारा से रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखें आउटर विड्थ की वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप चाहें तो इनर विड्थ को भी गेट कर सकते हैं, आउटर विड्थ को भी गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें विड्थ को गेट करने के लिए या हाइट को गेट करने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो हम चाहें तो एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो किस तरह से होगा, यहाँ पर देखिए बॉडी टैग में जाके हमने इवेंट का यूज़ करना है जो कि है ऑन रिसाइज, और यहाँ पर फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं रिसाइज, और यहाँ पर फंक्शन का नाम हम सेट कर देते हैं रिसाइज। अब इस फंक्शन को हमने डिफाइन करना है स्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस और फिर फंक्शन की बॉडी। अब ये सारा का सारा कोड हमने उठा के इसके अंदर रख लेना है। इसे सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं इसे। तो अब अगर मैं इसे रिसाइज करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है, पर ये वैल्यूज़ क्या है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ रही है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर चेंज किया तो वो वैल्यू भी आ चुकी है, दोबारा से चेंज करूँ तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ एक साथ आ रही हैं।
हम चाहते हैं कि हमारे पास न्यू वैल्यू शो हो, पुरानी वैल्यू जो है वो शो ना हो, तो उसके लिए हमें कंसोल को क्लियर करना होगा। तो इस फंक्शन से पहले हम कंसोल को क्लियर कर देते हैं, डॉट क्लियर। सेव करते हैं इसे, रिफ्रेश करते हैं इसे। अब अगर मैं इसको रिसाइज करूं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वो वैल्यू आ रही है विड्थ की और हाइट की, जो कि इस वक्त मैं चेंज कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप चाहें तो विड्थ और हाइट दोनों को गेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड, कीप कोडिंग। थैंक यू।